2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बड़ा खुलासा। हनुमान की तरह लड़ेंगे चुनाव या करेंगे 2020 वाला खेला। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सुर्खियों में है। आपको बता दें कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार की तमाम पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। और अब इसी को लेकर जब चिराग पासवान से पूछा गया कि वो इस बार चुनाव का स्ट्रैटेजी क्या होगा, इस बार चुनाव वो कैसे लड़ेंगे, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर चिराग पासवान ने बड़ा खुलासा किया है। क्या है इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान ने 2025 के चुनाव से पहले बड़ा खुलासा कर दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला है इस सवाल पर कि बिहार में चुनाव दहलीज पर है। इस बार चिराग पासवान क्या करेंगे, हनुमान की तरह चुनाव लड़ेंगे या एकला चलेंगे। इस पर चिराग ने कहा कि एकला क्यों चलूंगा, केंद्र सरकार का हिस्सा हूं, एनडीए गठबंधन का मजबूत हिस्सा हूं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। एनडीए विधानसभा का चुनाव न सिर्फ लड़ेगा बल्कि मजबूती के साथ जीतेगा। आगे चिराग पासवान से जब सवाल पूछा गया कि आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, अब तो प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतर रही है। इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं एनडीए गठबंधन के साथ लड़ूंगा। कितनी सीटों पर लड़ूंगा, अगर आज कोई संख्या सार्वजनिक करूंगा तो ये एनडीए गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा। पहले ये तमाम चर्चाएं गठबंधन के अंदर होनी चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि उस वक्त परिस्थितियां कुछ और थी। उसी साल मैंने अपने पिता को खोया था। वो फैसले अलग सोच के साथ लिए गए थे। आज मजबूत नेतृत्व केंद्र में भी है और बिहार में भी है, तो मुझे नहीं लगता कि चीजों के बिगड़ने का कोई कारण होगा। चिराग पासवान ने जातीय जनगणना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जातीय गणना पर चिराग पासवान ने कहा कि मेरी सोच है कि आप जब किसी को मुख्य धारा में जोड़ने का जिक्र करते हैं तो एक साफ आंकड़ा होना चाहिए। पता होना चाहिए कि आबादी कितनी है, उनके क्या हालत है, उन जमात की कौन सी जाति ज्यादा बुरे हाल में है, कारण क्या है, ये तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आगे एक सवाल पर कि क्या जातीय जनगणना का मामला सरकार को कमजोर कर सकता है, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार घेर रही है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष पिछले 10 सालों से घेरने का प्रयास कर रही है। इस सरकार को कोई कमजोर करे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई कमजोर करे, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई ऐसी ताकत खड़ी हो पाई है या हो पाएगी। प्रधानमंत्री की सोच देश को लेकर, देश की प्रगति को लेकर, 2047 तक विकसित भारत को लेकर पीएम के पास इतनी ज्यादा स्पष्टता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ताकत उन्हें कमजोर कर सकती है। चिराग पासवान ने कहा कि तीन बार प्रधानमंत्री बनने का अनुभव कितने लोगों के पास है। तो देखिए, चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि इस सरकार को कोई कमजोर करे या प्रधानमंत्री को कोई कमजोर करे, फिलहाल कोई ऐसी ताकत खड़ी नहीं हो पाई है और ना ही हो पाएगी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 2025 में कैसे चुनाव लड़ेंगे और किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अब खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में भी और बिहार में भी एनडीए की मजबूत सरकार है। आगे चिराग पासवान ने सीटों को लेकर कहा कि अभी वो सार्वजनिक तौर पर आंकड़े नहीं बता पाएंगे और ये जो गठबंधन नेतृत्व करता है ये उनकी जिम्मेवारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।